अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम टू होम कुकिंग कॉर्नर। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ वो है बीफ के शामी कबाब। ठीक है, इसके लिए अज्जा यानी कि इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, ये देखें हड्डी के बगैर है और बिल्कुल साफ़ गोश्त है। ठीक है, ऐसा आपने साफ़ गोश्त लेना। ठीक है, एक चने की दाल है 1 किलो। ठीक है, इसको मैंने घंटा पहले भिगो के रखा है। ठीक है, ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून है अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून है लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 3 अदद पीसी हुई मिर्च है सब, और ये गरम मसाला है 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून है ये सूखा धनिया, 4 अदद का कटी हुई मिर्च है, हल्दी है टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत आपने डालना है। नमक आप फिर बाद में भी टेस्ट करके तो उसको कर। हरा धनिया लेकिन ये मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, पानी है। अब मैं सबसे पहले फ्लेम जो आपने रखनी है बिल्कुल ये मीडियम रखनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने गोश्त ऐड किया, पानी है लीटर, आप देखें जितना आपको चाहिए दाल डाल के, फिर मैं और चाहिए तो और डालूँगी। ठीक है, अगर आपने दाल अलहदा से करनी है, पहले गोश्त को गलाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले गोश्त गला के बाद में आप दाल डाल सकते हैं, लेकिन मैं सारा कुछ इकट्ठा ही डाल दूँगी। सूखा धनिया है 2 स्पून, गरम मसाला है, कुटी हुई मिर्च है, अदरक लहसुन है, हरी मिर्च है, हल्दी है। ठीक है, इसको सब कुछ डाल के इसको अच्छे तरीके से हिला लें, आप मिक्स कर लें। ठीक है, इसको डाल ठीक है, ये देखें ये पकने के बाद ये शक्ल इसकी होगी। ठीक है, ये देखें गोश्त भी हमारा गल गया है। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी। और एक चीज़ का ख्याल रखना आपने, गोश्त में तो हड्डी नहीं थी, लेकिन ये जो मसाले हैं इनको आपने अलहदा करना है। ठीक है, सारे ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपने इनको अलहदा करते जाना है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ठंडा होता है फिर मैं आपको इसको पीसती हूँ। ये देखें अब हम इसको पीसेंगे। ठीक है, ये मैं दाल और गोश्त एक साथ ही पीस रही हूँ। ठीक है, ये सारे रेशा हो जाएंगे। आपने अगर अलहदा पीसना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, मैं एक साथ ही पीस रही हूँ। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसमें से जो मसाले हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो अलहदा करने हैं। कितने आराम से पीसा जा रहा है। ये मुझे इसका मसाला तैयार करने पे 20 से 25 मिनट लगे। ठीक है, ये देखें ये हो गया। ठीक है,
अगर आप चाहें तो आप ना गोश्त को ऐसे बोटी के ना, गोश्त की बोटी के ऐसे रेशे रेशे कर सकते हैं। मैंने तो पीसा है, ठीक है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ऐसे कर सकते हैं। और दाल को आप अलहदा से पीसें, ठीक है, ऐसे करके तो उसमें डाल दें, ठीक हो गया। ये देखिए, ये मैंने पीस लिया मसाला सारा, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरा धनिया। आपने नमक चेक कर लेना, अगर आपको नमक कम लगे तो आपने इसमें नमक ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। और ये अंडा है, अंडे को थोड़ा सा आपने ऐसे करके और हल्के हाथ से अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारा अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना। अंडा भी मिक्स हो जाए, हरा धनिया सारा अच्छे तरीके से। अब आपने ऐसे, ये देखिए, ये मैंने साइज़ आपने जितना लेना है उतना करना है। इस तरीके से आपने सारे बना के इनको फ्रीज़ कर देना, ठीक है। ये फ्राई करते हैं आपने अंडा हल्का सा फेंट दिया, बस हल्की सी आंच पे रखना, क्योंकि जब फ्रीज़र की होती है शामी, उनको बिल्कुल हल्के आंच पे आपने करना है, ठीक है। ये देखिए, ये शामी हमारी रेडी है शामी हमारी, ठीक है। अब मैं आपको इसको ना खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही आपने सारी शामियाँ रेडी करनी, ठीक है।